हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू बेस्ट स्टडी हब। तो हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, भाषा। ठीक है, आज का हमारा क्या टॉपिक रहने वाला है? भाषा। अंग्रेजी के तो कुछ अक्षर भी साइलेंट हो जाते हैं, लेकिन हमारी जो भाषा है हिंदी, उसकी तो बिंदी भी बोलती है। हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना टॉपिक, भाषा। देखिए, स्कूल में भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। नेहा ने मंच पर आकर भाषण दिया। नेहा का भाषण सुनकर श्रोताओं ने तालियां बजाई। मुख्य अतिथि ने नेहा को प्रथम पुरस्कार दिया। नेहा ने अपने दादा को पत्र लिखकर पुरस्कार पाने की सूचना दी। उसने पत्र में भाषण के बारे में विस्तार से बताया। दादाजी ने पत्र पढ़ा, तब वे बहुत खुश हुए। यहाँ पर मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं, ठीक है, सभी ने इनको ध्यान से सुना है। अब देखो, जो नेहा है उसने स्कूल में क्या किया था? भाषण दिया था। श्रोताओं ने भाषण को सुना था। जो मुख्य अतिथि आए थे उसने नेहा को पुरस्कार दिया था। और नेहा ने पत्र लिखकर क्या किया था? अपने दादाजी को पुरस्कार की सूचना दी थी। नेहा ने भाषण दिया। नेहा ने कैसे दिया था भाषण? बोलकर। नेहा ने कैसे दिया था भाषण? बोलकर। श्रोताओं ने भाषण सुनकर तालियां बजाई। श्रोताओं ने क्या किया था? सुना था। श्रोताओं ने भाषण को क्या किया था? सुना था। नेहा ने दादाजी को पत्र लिखा। नेहा ने दादाजी को कैसे बताया था? पत्र लिखकर। कैसे बताया था? लिखकर, ठीक है। और दादाजी ने क्या किया? पत्र को पढ़ा। दादाजी ने क्या किया? पत्र को पढ़ा। तो दादाजी को कैसे पता चला? पढ़कर, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि बोलकर और लिखकर जब हम अपने विचार प्रकट करते हैं, दूसरे लोग उन भावों को या उन विचारों को समझते हैं। पढ़कर समझे या सुनकर समझे, तो यह काम किसका है? भाषा का है। भाषा के माध्यम से ही तो यह हो पाता है। क्लियर है? तो भाषा की क्या डेफिनेशन हो जाएगी? वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को या अपने मन के विचारों को दूसरों को बताते हैं, वही क्या है? भाषा है। भाषा के कितने भेद हैं? भाषा के 3 भेद है, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। कौन कौन से भेद है? लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक। लिखित भाषा जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जब आप अपने भावों को लिख कर प्रकट करते हो। क्या करते हो? लिख कर प्रकट करते हो। मौखिक जब आप बोलकर, मौखिक मतलब मुख से बोलकर जब आप अपने भावों या विचारों को प्रकट करते हो। सांकेतिक जब आप संकेत करते हो, इशारा करते हो, ठीक है। समझ आया भाषा किसे कहते हैं और भाषा के भेद। आगे हम बात कर लेते हैं भारत की प्रमुख भाषाएं। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। यह हमारे देश की राजभाषा है। कौन सी भाषा है? राजभाषा है। देखो, हिंदी आपकी राजभाषा हो सकती है, मातृभाषा हो सकती है। राष्ट्रभाषा अगर पूछा जाए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। राजभाषा वह भाषा होती है जिसमें सभी सरकारी काम किए जाते हैं, ठीक है। सरकारी कामों के लिए भारत में 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं भारत में? 22। कौन कौन सी? हिंदी, असमिया, कश्मीरी, मराठी, गुजराती, बांग्ला, कोंकणी, नेपाली, संथाली, उर्दू, बोडो, मैथिली, ओडिया, सिंधी, डोंगरी, मलयालम, पंजाबी, तमिल, कन्नड़, मणिपुरी, संस्कृत और तेलुगु। ये 22 भाषाएं हैं जिनको राजभाषा के रूप में अपनाया गया है या सरकारी कामों के लिए जो प्रयोग की जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी को भारतीय संविधान द्वारा 14 सितंबर 1949 के दिन राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि हिंदी को भारतीय संविधान में कब स्वीकार किया गया? तो क्या डेट आएगी? 14 सितंबर 1949। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सभी कमेंट करके बताएंगे।
हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जो जो वीडियो लाइव देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। सबसे अधिक देशों में कौन सी भाषा बोली जाती है? सबसे अधिक देशों में कौन सी भाषा बोली जाती है? बताओ सभी, सबसे अधिक देशों में कौन सी भाषा बोली जाती है? अंग्रेजी। सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है सभी देशों में? अंग्रेजी, इंग्लिश बोली जाती है। ठीक है। जापान में कौन सी भाषा बोली जाती है? जापानी। चीन में चीनी। चीन में चीनी। इंग्लैंड में अंग्रेजी। इंग्लैंड में कौन सी भाषा बोली जाती है? अंग्रेजी। रूस में रूसी। फ्रांस में फ्रेंच। नेपाल में नेपाली। पाकिस्तान में उर्दू। उर्दू। बांग्लादेश में बांग्ला। और जर्मन में कौन सी भाषा बोली जाती है? जर्मनी। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, याद रख लेना सभी। आगे हम बात कर लेते हैं लिपि। देखो, जो भाषा आपने सीखी है, जो भाषा आप बोलते हो, उसको लिखने का भी तो एक नियम होगा, एक तरीका होगा। तो जो वो तरीका होता है या जो संकेत निर्धारित किए जाते हैं, जो चिन्ह होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? लिपि। बात कर लेते हैं हम लोग लिपि की। किसी भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह या संकेत निर्धारित किए गए हैं। इन चिन्हों को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक है। कुछ भाषाएं और उनकी लिपियां इस प्रकार है। मैंने यहाँ पर कुछ भाषाएं लिखी हैं और उनकी लिपि बताते हैं हम लोग कौन सी है। हिंदी की कौन सी लिपि है? देवनागरी। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन। अंग्रेजी की क्या लिपि है? रोमन। और पंजाबी की गुरुमुखी। पंजाबी की लिपि क्या है? गुरुमुखी। संस्कृत की लिपि भी क्या है? देवनागरी है। संस्कृत की लिपि क्या है? देवनागरी। नेपाली की भी देवनागरी है। नेपाली की लिपि भी क्या है? देवनागरी। हिंदी, संस्कृत और नेपाली की लिपि देवनागरी है। ठीक है। मराठी की भी देवनागरी है। हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी की रोमन है, जर्मन की भी रोमन है और कश्मीरी की फारसी है। अंग्रेजी और जर्मन की लिपि रोमन है, कश्मीरी की फारसी है, उर्दू की भी फारसी है। उर्दू की लिपि भी क्या है? फारसी है। और ये अरबी होगा यहाँ पर। अरबी की लिपि भी क्या है? फारसी है। अरबी की लिपि भी क्या है? फारसी है। याद रह जाएगा। हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी, इन सभी की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी और जर्मन की लिपि रोमन है। कश्मीरी, उर्दू और अरबी की लिपि फारसी है और पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण वह साधन है जो हमें सही सही पढ़ना, लिखना और समझना सिखाता है। व्याकरण क्या सिखाता है आपको? सही सही रूप में पढ़ना, लिखना और समझना। ठीक है। व्याकरण के भाग कौन कौन से होते हैं? वर्ण विचार होता है, शब्द विचार होता है और वाक्य विचार होता है। व्याकरण के कौन कौन से भाग होते हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार जैसे देखो, जय अचकन पहन। क्या है? जय अचकन पहन। अब इसमें देखिए, जय, ये अगर मैं इनको अलग अलग कर देती हूँ, जय, ये, ए, चे, के, ने, पे, है, ने। ठीक है।
तो ये सब क्या है? ध्वनियाँ हैं जिनकी सहायता से हम कुछ भी बोल पाते हैं। इन ध्वनियों के लिए जब हम लोग लिखते हैं तो इनके लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है क्योंकि इसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है। निश्चित क्रम में रखे वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। याद रखना, वर्णों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है। जब वर्णों को निश्चित क्रम में रखा जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्लियर हुआ? अब हम बात कर लेते हैं वर्ण के भेद। जैसे आप इंग्लिश में करते हो ना वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स, वैसे ही वर्ण के हिंदी में भी दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। कौन कौन से दो भेद होते हैं वर्ण के? स्वर और व्यंजन। स्वर जिनको बोलने या लिखने में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वर कौन से होते हैं? जिनको बोलने में या लिखने में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वही क्या होते हैं? स्वर होते हैं। जैसे ए, आ, ई, ऊ, औ, वो सब। व्यंजन जिनको बोलते या लिखते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, वो क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। क्लियर हुआ? स्वर के भेद। स्वर एक होता है हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर। हर्ष स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। कौन से होते हैं हर्ष स्वर? जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जिनको बोलने में कम समय लगता है, जैसे ए, ई, ऊ, री। ठीक है। दीर्घ स्वर, इनके उच्चारण में हर्ष स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है, 2 गुना समय लगता है, डबल हो जाता है मतलब। जैसे आ, ई, ऊ। ठीक है। प्लूत स्वर, इसका आकार हिंदी की संख्या 3 की तरह होता है। जैसे आप लोग हिंदी में नंबर्स लिखते हो ना 1 2 3, उसमें 3 की तरह होता है। इसमें लगभग दीर्घ स्वर से 3 गुना समय लगता है, यानी कि ये ट्रिपल हो जाता है। जैसे ओम बोलते हो, भैया। ठीक है, ये क्या होता है? प्लूत स्वर होता है। आगे हम बात कर लेते, स्वर कितने होते हैं ये भी बता दीजिए आप लोग। कितने स्वर होते हैं हिंदी भाषा में? कितने स्वर होते हैं हिंदी भाषा में? कितने स्वर होते हैं? 11। कितने स्वर होते हैं? 11। आगे हम बात कर लेते हैं व्यंजन वर्ण की। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं? 33। और व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलते या लिखते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, 33 व्यंजन होते हैं। ये स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन के रूप में बांटे जाते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन में बांटे जाते हैं। इनके अलग अलग भाग कर दिए स्पर्श व्यंजन के। क वर्ग में क ख ग आ जाता है। च वर्ग में च छ ज, च छ ज, झ आ। ट वर्ग में ट ठ ड ढ न, ट ठ ड ढ अण। त वर्ग में त थ द ध न, त थ द ध न। प वर्ग में प फ ब भ म। ठीक है। ऊष्म व्यंजन होते हैं श, श, स, है। ठीक है। इन स्वरों के साथ ए स्वर शामिल होता है। जो आप क बोलते हो उसमें ए शामिल होता है। ठीक है। अगर आप इन्हें ए रहित बनाते हो, ए रहित लिखते हो, तब इनके नीचे एक विशेष चिन्ह लगता है जिसे क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। ऐसे जैसे अगर क है तो ये क प्लस ए जब बनेगा क। अब जो ये क, ख और ग लिखे हुए हैं इनमें ए शामिल नहीं है क्योंकि इनमें के नीचे क्या लगा हुआ है? हलंत लगा हुआ है। ठीक है। कुछ अन्य वर्णों की बात कर लेते हैं हम। अंगूर आप लोग पढ़ते हो, वो क्या होता है? अनुस्वार होता है। क्या होता है? अनुस्वार, जिसकी आप ऊपर डॉट लगाते हो, जिसकी साउंड क्या आती है? न आती है। क्या आती है? न।
जैसे संग, ठंड, अंग, अनुनासिक बोलते हैं इसको, चंद्र बिंदु भी बोल देते हैं, जैसे आंत, दांत, चांद। ठीक है। आहा, इसे विसर्ग कहते हैं। जो पीछे दो डॉट लगती है उनको क्या बोलते हैं? विसर्ग। इसका उच्चारण होता अह, जैसे प्रातः, अतः। ठीक है। अ, यह आगत स्वर है। इसका प्रयोग अंग्रेजी के कुछ शब्दों को लिखने के लिए किया जाता है, जैसे बॉल, कॉफी, डॉक्टर। ठीक है। कौन सा है आगत स्वर? ये है आगत स्वर, जो ऊपर हम ऐसे मात्रा लगाते हैं। कॉफी में जो मात्रा लगती है, डॉक्टर में जो लगती है। ज और फ, ये आगत व्यंजन है। यहाँ पर देखना, जो ये अ, यह आगत स्वर है, और जो ज और फ जिनके नीचे डॉट लगती है वो आगत व्यंजन है। इनका प्रयोग उर्दू, फारसी, अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्दों में किया जाता है, जैसे जहाज, जंजीर। ठीक है। अब अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन भी होते हैं। अल्प प्राण जिन वर्णों के उच्चारण में कम श्वास निकले, कम सांस बाहर निकले, वो अल्प प्राण होते हैं। और महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक श्वास निकले, वो होते हैं महाप्राण। जैसे क, ख, अणा, च, ज, अणा, ट, ठ नहीं आएगा, ट, ड, अणा, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व। ये सब कौन से व्यंजन है? अल्प प्राण। कौन से हैं? अल्प प्राण। और ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, द, ध, फ, भ, श, स, है। ये सारे हैं महाप्राण। ये कौन से हैं? महाप्राण व्यंजन। ठीक है। अब व्यंजनों को, जो हमारे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग थे, जो कवर्ग वाले व्यंजन थे उनको कंठस्थ व्यंजन बोलते हैं, या कंठ और तालु दोनों का प्रयोग होता है इन व्यंजन में। तालु, जीभ के पिछले भाग को तालु से संघर्ष करना जिसमें पड़ता है, वो तालव्य व्यंजन में आ जाते हैं। मूर्धन्य जीभ के लचीले के सामने के हिस्से से उच्चारित होते हैं। दंत्य जीभ दांतों के पिछले भाग को छूती है, वो दंत्य व्यंजन हो जाते हैं। ओष्ठ्य दोनों होठों के मिलने से उच्चारित होते हैं। अब देख लीजिए, कंठ जिसमें कंठ और तालु का प्रयोग होता है, जैसे ए, आ, क, व, ग, घ। ठीक है। तालु, जीभ के पिछले भाग को जब तालु से संघर्ष करना पड़ता है, च, छ, ज, झ। ठीक है। मूर्धन्य जीभ के लचीले के सामने के हिस्से से उच्चारित होते हैं, जैसे ट, ठ, ड, ढ, र, अण। जीभ दांतों के पिछले भाग को छूती है, जैसे त, थ, द, ध, न। ओष्ठ्य जिनमें होठों के मिलने से उच्चारित होते हैं, जैसे प, फ, ब। ठीक है। अणा और ढ, ये विकसित व्यंजन है। इसका उच्चारण ड और ढ से भिन्न होता है। इनके उच्चारण में र शामिल होता है, जैसे सड़क, लड़ना, बूढ़ा। ठीक है। आपने देखा होगा, जो कुछ जो लोग होते हैं वो सड़क को सरक बोलते हैं, लड़ना को लरना। तो अड़े और रे मतलब सेम ही साउंड हो जाती है। सड़क, लड़ना, बूढ़ा, इनका उच्चारण अलग होता है। व्यंजनों के मेल, जब दो व्यंजन आपस में जुड़ते हैं तब पहले व्यंजन के उच्चारण में से ए स्वर हट जाता है। इनके मेल को अलग अलग नामों से जाना जाता है। संयुक्त व्यंजन, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। कै और श के मेल से श क्षत्रिय वाला श बनता है। तय और रे के मेल से त्र बनता है। जय और अंग्य के मेल से ज्ञ बनता है। श और रे के मेल से श्र श्रमिक वाला श्र बनता है। द्वित्व व्यंजन,
एक जैसे व्यंजनों का जब मेल होता है तो क्या हो जाता है, द्वित्व, दो व्यंजन हो जाते हैं। जैसे क कक, च चच। जैसे इसका क्या बन जाएगा, क को मिलाकर कोई शब्द बताइए, सभी कमेंट करके बताएंगे क और क को मिलाने से क्या शब्द बन जाएगा। मक्का, सिक्का, छक्का। तो जो ये व्यंजन है ये क्या है, द्वित्व व्यंजन है। कच्चा, ये क्या है, द्वित्व व्यंजन है। स और स को मिलाकर क्या बन जाएगा, सस। जैसे रस्सी, लस्सी, ये सभी क्या है, द्वित्व व्यंजन है। संयुक्ताक्षर क्या होते हैं, दो अलग अलग व्यंजन आपस में जुड़कर संयुक्ताक्षर बनाते हैं। जैसे क और त को मिलाकर क्या बन जाएगा, कत, भक्त। वर्ड क्या बनेगा, भक्त, रक्त। प और य को मिला के प्य। जैसे प्याला, प्यासा, ठीक है, प्याज। आगे बात कर लेते हैं, र के भी अलग अलग रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्वर सहित र अपने स्वतंत्र रूप में लिखा जाता है। स्वर के साथ जब र को लिखा जाता है तो वो अपने स्वतंत्र रूप में लिखा जाता है। जैसे कमर, भारत, मटर। स्वर रहित र जब लिखा जाता है, किसी व्यंजन से जुड़ता है, तब उस व्यंजन पर रेफ के रूप में लगता है। क्या होता है, स्वर रहित र जब किसी व्यंजन से जुड़ता है, क्या होता है, जब र बिना स्वर के होता है तो वह रेफ की मात्रा बनाता है, र लगता है। जैसे सूर्य, धर्म, कर्म, ठीक है। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित र के साथ जुड़ता है, तब र वर्ण व्यंजन के साथ पैर के रूप में लगता है, पदेन के रूप में लगता है। जैसे प्रथम, प्रण, क्रम, द्रव। क्लियर है। स्वर रहित ट या ड व्यंजनों के साथ र पदेन के रूप में इस प्रकार लगता है। जैसे ट्रक, ट्रेन, राष्ट्र, ड्रामा। जो स्वर होते हैं उनकी मात्राएं होती हैं। किसी व्यंजन के साथ स्वर को मिलाते हैं तो स्वर का रूप बदल जाता है। यह बदला हुआ रूप ही क्या कहलाता है, स्वर की मात्रा कहलाता है। व्यंजन के साथ ही जुड़ा हुआ होता है। जैसे क, अगर ए रहित व्यंजन है तो वो ऐसे आ जाएगा। क को अगर आ के साथ जोड़ोगे तो का, क को अगर ई के साथ जोड़ोगे तो की, बड़ी ई के साथ की, कु, कू, के, कै, को, कौ। ठीक है, ये सभी क्या है, व्यंजन की मात्राएं हैं। ये रै की मात्रा क्रय, क्रम, इस तरह से बनेगी। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। जो हमने भाषा पढ़ा है, स्वर व्यंजन पढ़े हैं, उनसे रिलेटेड ही हम क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। हम बहुविकल्पीय प्रश्न कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त है भारत में? 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं, मतलब जिनको सरकारी कामों के लिए भारत में मान्यता दी गई है। ठीक है, 22 है। भारत की राजभाषा क्या है? जिसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है वो कौन सी भाषा है? वेरी गुड, सभी कमेंट करके बताएंगे कौन सी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया हुआ है। हिंदी भाषा को। कौन सी भाषा को? हिंदी भाषा को। इन भाषाओं की लिपि फारसी है। देखो, लिपि क्या होती है? किसी भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह या संकेत निर्धारित किए गए हैं, उसी को लिपि कहते हैं। तो इन भाषाओं की लिपि फारसी है। जर्मन और पंजाबी, उर्दू कश्मीरी या नेपाली पंजाबी? बताइए, जर्मन पंजाबी, उर्दू कश्मीरी या नेपाली पंजाबी? देखो, वो भाषाएं आपको निकालनी है जिन दोनों भाषाओं की लिपि जो है फारसी है। अब आपको पता है पंजाबी की लिपि क्या है? गुरुमुखी है। तो दोनों पंजाबी वाले ऑप्शन कट गए। सही आंसर क्या हुआ आपका? उर्दू और कश्मीरी। सही आंसर क्या हुआ? उर्दू कश्मीरी।
नेपाली भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है और जर्मन की क्या है, रोमन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाषा का रूप पहचानिए। अब आपको बताना है कि लिखित भाषा है कि मौखिक भाषा है कि सांकेतिक भाषा है। मंदिर में भजन गाना, मंदिर में भजन गाना कौन सी भाषा है, मौखिक भाषा। घर के सामान की सूची बनाना, लिस्ट बनाना, घर के सामान की सूची बनाना कौन सी भाषा है, लिखित भाषा। वेरी गुड, कौन सी भाषा है, लिखित भाषा। रेडियो पर समाचार सुनना, रेडियो पर समाचार सुनना कौन सी भाषा है, मौखिक भाषा। कौन सी भाषा है, मौखिक भाषा। मुख्य अतिथि द्वारा भाषण देना, बताइए यह कौन सी भाषा है, मुख्य अतिथि द्वारा भाषण देना। मुख्य अतिथि द्वारा भाषण देना है मौखिक भाषा। मुंह से बोलकर ही तो उसने भाषण दिया है। निबंध प्रतियोगिता में भाग लेना, निबंध प्रतियोगिता में भाग लेना कौन सी भाषा है, लिखित भाषा। कौन सी भाषा है, लिखित भाषा। ट्रैफिक पुलिस का यातायात को रोकना, जो ट्रैफिक चौराहे पर जो ट्रैफिक पुलिस खड़ा होता है वो ट्रैफिक को कैसे रोकता है, बताइए सभी। ट्रैफिक पुलिस का यातायात को रोकना कौन सी भाषा के अंतर्गत आएगा, सांकेतिक भाषा। कौन सी भाषा के, सांकेतिक भाषा। क्लियर हुआ सभी को, आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं, देखो कितने स्वर है बताइए। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं। जो वर्णमाला है उसमें दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। तो आपको बताना है कितने तरह के स्वर हैं, 11 है। कितने प्रकार के स्वर हैं, 11 है। और हिंदी वर्णमाला में व्यंजन है, व्यंजन कितने प्रकार के हैं, 33। कितने प्रकार के व्यंजन हैं, 33 प्रकार के व्यंजन हैं। क्लियर हुआ, आगे बढ़े। कौन सा वर्ण आगत स्वर है, कौन सा वर्ण आगत स्वर है, जो अंग्रेजी के अक्षरों पर लगता है, जैसे बॉल, डॉल। ठीक है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, सभी कमेंट करके बताएंगे। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है हिंदी दिवस, 14 सितंबर। कब मनाया जाता है, 14 सितंबर। देवनागरी लिपि के बारे में क्या सत्य नहीं है, क्या सही नहीं है। यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, यह वर्णात्मक लिपि है, इसमें शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। बताइए कौन सा सही नहीं है, वर्णात्मक जिसमें वर्णों का प्रयोग किया जाता है, वर्णात्मक लिपि भी है। शिरोरेखा मतलब ऊपर की रेखा का प्रयोग किया जाता है। दाएं से बाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो कौन सा सही नहीं है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। जो लिपि होती है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है, लेफ्ट से राइट की साइड लिखते हो, राइट से लेफ्ट की साइड नहीं लिखते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित है। ये थोड़ा जीके का क्वेश्चन भी हो गया और हिंदी से रिलेटेड भी हो गया। वो है अनुच्छेद 343। ठीक है, किसमें है, अनुच्छेद 343। हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य है। हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, बिहार या हरियाणा। किस राज्य ने हिंदी को राजभाषा के रूप में सबसे पहले स्वीकार किया था, वेरी गुड, सभी बताएंगे। बिहार ने। किसने स्वीकार किया था, बिहार ने। गूगल ने अपने सर्च इंजन में हिंदी में सर्च करने की सुविधा कब शुरू की थी। गूगल ने अपने सर्च इंजन में हिंदी में सर्च करने की सुविधा कब शुरू की थी, 2009 में, 2009 में। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, सभी बताएंगे। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, रोमन, फारसी या देवनागरी। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, रोमन, फारसी या देवनागरी। वेरी गुड, देवनागरी। किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी। हिंदी की पहली फिल्म कौन सी है, हिंदी की पहली फिल्म कौन सी है,
राजा हरिश्चंद्र। कौन सी फिल्म है? राजा हरिश्चंद्र। आगे बढ़ते हैं। हिंदी पर सर्वाधिक प्रभाव किस भाषा का बताया जाता है? हिंदी पर सर्वाधिक प्रभाव किस भाषा का बताया जाता है? किस भाषा का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है हिंदी पर? संस्कृत भाषा का। किसका? संस्कृत भाषा का। हिंदी के अलावा कौन सी अन्य भाषा भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक है? हिंदी के अलावा कौन सी अन्य भाषा भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक है? अंग्रेजी। कौन सी है? अंग्रेजी। हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हिंदी के किस रूप को शामिल किया गया है? किस शब्द को शामिल किया गया है? हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हिंदी के किस शब्द को शामिल किया गया है? नारी शक्ति। कौन से शब्द को शामिल किया गया है? नारी शक्ति। ठीक है। हिंदी शब्द में क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? जो ये है इसका क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हल के बाद। है हल क्षत्रिय। ट्वर्ग ध्वनियां हैं। ट वर्ग वाली कौन सी ध्वनियां हैं? क ख च छ या ट ठ। कौन सी ध्वनियां हैं? ट ठ। बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है? बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है? 5। कितने का किया जाता है? 5। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं शब्द, व्यंजन या वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। कौन सी होती है? वर्ण। वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द के समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को या वर्णों के संकलन को? बताइए, वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द के समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को या वर्णों के संकलन को? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। किसको कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। निम्न से कंठीय ध्वनियां कौन सी हैं जो कंठ से बोली जाती हैं? क ख च ज ट ण। कंठीय ध्वनियां क ख। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ए आ क ग या थ और ध। अल्प प्राण बताने हैं। क और ग कौन से हैं? क और ग। नासिकीय व्यंजन कौन सा है? श ग ण। नासिकीय व्यंजन कौन सा है? नासिकीय व्यंजन कौन सा है? नासिकीय व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनमें हवा नाक से निकलती है। श ग ण। अणा। ठीक है। ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञ। ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना? ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? ज और अण। लेकिन इसका उच्चारण हिंदी में कैसे होता है? ज्ञ। ठीक है। इनमें से संयुक्त व्यंजन है ढ, ज्ञ या ड। संयुक्त व्यंजन कौन सा है जिसमें दो व्यंजनों को जोड़ा जाता है? तो ज्ञ। निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? ए, अणा। अणा। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? यानी कि जब भाषा का निर्माण करते हो तो सबसे पहले उनका क्रम बताना है आपको। सबसे पहले क्या आता है? शब्द, ध्वनि, फिर वाक्य, फिर पद। या शब्द, वाक्य, ध्वनि, पद, या ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। सही क्रम क्या होगा? सबसे पहले क्या आते हैं? ध्वनि। ध्वनियाँ क्या होते हैं? वर्ण। वर्णों से क्या बनते हैं? शब्द। शब्दों से पद और पद से वाक्य। यही इसका क्या होगा? भाषा निर्माण का सही क्रम होगा। ठीक है। भाषा के लिखित रूप में बताते हैं। भाषा का जो लिखित रूप होता है उसमें कैसे बताते हो? बोलकर
लिखकर या सुनकर? लिखित रूप में, भाषा के लिखित रूप में लिखकर बताते हैं और मौखिक रूप में बोलकर और सुनकर। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? अक्षर, वर्णमाला या वर्ण? क्रमबद्ध समूह को। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है, जिसको दांतों के उससे नहीं बोला जाता है? तय, द, य। बताइए, तय, द, य। कौन सा वर्ण नहीं है? य। प्लूत स्वर कौन सा है? ओम, ओम, ओम। कौन सा वाला शब्द है जो सही है और प्लूत स्वर में आता है? ओम। निम्न में से कौन सा वर्ण है जिससे कोई शब्द शुरू नहीं होता? श, श्र, अण, अणा। निम्न में से किस शब्द में अनुनासिक स्वर लगा है? अनुनासिक क्या होता है? चंद्र बिंदु। किसमें है चंद्र बिंदु? रात्रि, जगत या दांत? दांत। निम्न में से किस अंग्रेजी शब्द को हिंदी में लिखने पर आगत स्वर लगाया जाएगा? बताइए। ओ जिसमें लगाया जाएगा? एप्पल, डॉक्टर या डिलीट? इसको आगत स्वर बोलते हैं ना। हिंदी के शब्दों में लगाया जाता, इंग्लिश के शब्दों में लगाया जाता है जिनको हम हिंदी में लिखते हैं। तो किस में लगाया जाएगा? एप्पल में, डॉक्टर में कि डिलीट में? डॉक्टर में। किस में लगाया जाएगा? डॉक्टर में। रे का चिन्ह जब व्यंजन वर्ण के ऊपर लगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? रेफ, हलंत या विसर्ग? रे का चिन्ह जब ऊपर लगाया जाता है तो उसको बोलते हैं रेफ। क्या बोलते हैं? रेफ। वर्ण के नीचे लगने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं? वर्ण के जो नीचे लगता है, विसर्ग, हलंत या रेफ? क्या बोलते हैं? हलंत। द्वित्व व्यंजन वाला शब्द है। द्वित्व व्यंजन कौन सा होता है? जिसमें दो व्यंजनों को एक साथ मिला दिया जाता है। पंक्ति, पक्का या प्राची? पक्का। कौन सा है? पक्का। संयुक्ताक्षर वाला शब्द कौन सा है? संयुक्ताक्षर वाला शब्द कौन सा है? प्राची, भक्त या सिक्का? कौन सा है? भक्त। इन भाषाओं की लिपि देवनागरी है। कौन सी भाषाएं हैं जिनकी लिपि देवनागरी है? जर्मन अंग्रेजी, कश्मीरी उर्दू, संस्कृत या नेपाली? बताइए किसकी लिपि जो है देवनागरी है? जर्मन और अंग्रेजी की कौन सी लिपि है? रोमन। कश्मीरी और उर्दू की कौन सी लिपि है? फारसी। संस्कृत और नेपाली की कौन सी लिपि है? देवनागरी। तो सही आंसर क्या होगा आपका? संस्कृत और नेपाली। ठीक है, सभी को समझ आया है? वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी बच्चे लाइक कर देंगे और आपका वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।